फिल्म के स्टार्ट में टीम और उसकी वाइफ ओलिविया को दिखाया जाता है। टीम जो है एक गेम डेवलपर है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था वो अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान है। असल में टीम को बार बार अपना अतीत याद आता है जब उसकी वाइफ ओलिविया प्रेग्नेंट थी और दोनों अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, जिससे टीम को सदमा लगता है और वो इसे कभी भुला नहीं पाया। और यही सोचते सोचते उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच ओलिविया अपने काम से घर लौट आती है और वो टीम को बाहर ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है फ्रेडमैन से, जो इस बिल्डिंग का ओनर है और वो बिल्डिंग के रिनोवेशन का काम करवा रहा था। तभी दूर ब्रावो सिटी में लगी आग नजर आती है, जिसे बुझाने के लिए कई सारे हेलीकॉप्टर जा रहे थे, लेकिन फ्रेडमैन उन्हें कहता है कि यह जगह सुरक्षित है, यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है। ओलिविया टीम को एक पुराने फ्लैट पे ले जाती है, जहाँ वो दोनों पहले ही काफी सारा वक्त बिता चुके थे। वहीं बैठकर ओलिविया टीम से कहती है उन्हें पेरिस जाना चाहिए घूमने के लिए, ताकि इस दर्दनाक माहौल से थोड़ा दूर हो सके। लेकिन टीम कहता है वो जाना चाहता है, मगर फिलहाल में उसके लिए गेम प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम बाद में वहाँ चलेंगे। अब दोनों वापस घर लौट आते हैं। टीम थक कर सो जाता है, लेकिन ओलिविया अभी भी सारी बातें सोचती रहती है, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी। उसे इमोशनल टच की जरूरत थी। अब हमें आसमान में बहुत ही अजीब सा दृश्य दिखाया जाता है। अगली सुबह जब टीम उठकर देखता है तो ओलिविया तैयार खड़ी थी। वो कहते हैं कि अब वो उसके बिना ही जा रही हैं, क्योंकि तुम कभी नहीं बदलोगे। टीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है उसके सामने एक ठोस दीवार बनी होती है। ओलिविया को शक होता है कि ये सब टीम ने किया है, लेकिन टीम कसम खा के कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ओलिविया खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी वही दीवार होती है। दोनों को लगता है कि शायद यह रिनोवेशन का हिस्सा होगा। अब टीम गुस्से में दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा और ओलिविया मदद के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में भी नेटवर्क नहीं आता और टीम का वाईफाई भी डेड हो चुका था। इसी दौरान टीम नोटिस करता है कि जब वो फोन को दीवार के पास लेकर आया तो फोन में अजीब सा रिएक्शन होने लगा। उधर ओलिविया एक ड्रिलिंग मशीन लेकर आई और दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन ड्रिल इतनी गर्म हो गई कि वो बंद पड़ जाती है और दीवार टूटने का नाम तक नहीं लेती। लगता है अंबुजा सीमेंट से बनी है। वो लोग बिल्डिंग के आउटर दीवार पर भी कोशिश करते, लेकिन शॉकिंगली ये बैरियर पूरे घर को घेर चुका था। ओलिविया गुस्से में कहते हैं कोई रातों रात पूरी बिल्डिंग को नहीं घेर सकता, ये नामुमकिन है। इसी दौरान उन्होंने पास वाले कमरे से आवाज सुनाई दी। दोनों ने मिलकर उस दीवार में छेद किया तो देखा कि वहाँ भी दो लोग फंसे हुए हैं, एना और मार्विन। लेकिन उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। एना ने बताया कि जब वो सुबह उठे तो उन्हें दीवार पहले से वहाँ मौजूद मिली। अब हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए और ओलिविया टीम से झगड़ने लगी। उसने कहा कि अब हम साथ नहीं हैं और इस हालत में तुम बदलने वाले नहीं हो। ये सुनकर टीम गुस्से में आ गया और फोन को दीवार पर दे मारता है। कुछ देर बाद टीम ने नोटिस किया कि उसके टूटे हुए फोन का एक टुकड़ा दीवार पर चिपक गया था। तब उसे समझ आया कि ये दीवार किसी मैग्नेट की तरह काम कर रही है। उसी टाइम ओलिविया गिल्ड में वापस आई और टीम से माफी मांगने लगी। उसने कहा कि मैंने तुम पर बेवजह शक किया। अब टीम ने धातु का एक क्लैंप लिया और दीवार पर चिपकाने लगा और ओलिविया को दिखाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखकर टीम और ओलिविया और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे। वो कई सारी चीजें लाकर दीवार पर चिपकाने लगते हैं और उन्हें फिक्स कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि दीवार में अचानक हलचल होने लगी और वो सारी चीजें उनकी तरफ तेजी से आने लगी। टीम ने ओलिविया को प्रोटेक्ट किया और उसे बचा लिया, लेकिन खुद बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। ओलिविया तुरंत उसका घाव साफ करती है और उसे संभालती है। कुछ देर बाद जब वो स्नैक्स खा रहे थे तो उन्हें पास वाले रूम से चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने जल्दी से पहले बने हॉल को बड़ा किया और अंदर जाकर देखा तो उन्हें फर्श पर खून मिला और जमीन पर एना बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक मार्विन ने टीम पर हमला कर दिया, लेकिन ओलिविया ने मार्विन की आंखों में पेपर स्प्रे मारकर उसे टीम से दूर कर दिया। इससे पहले कि टीम कुछ करे, एना उठकर कहती है रुको, इसने कुछ नहीं किया, ये खून मेरा नहीं बल्कि इसका है। मैं दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से इसे चोट लग गई। असल में मार्विन तो बस नशे में था, इसलिए उसने अजीब सा रिएक्ट किया, लेकिन टीम को उन पर भरोसा नहीं होता है। उसने मार्विन के हाथ को टेप से बांध दिया ताकि नशा उतरने तक कोई परेशानी न हो। फिर वो अपार्टमेंट की बाकी जगह चेक करने निकल गया। उधर एना अपनी लाइफ स्टोरी ओलिविया को बता रही थी। जबकि टीम अकेला एक प्राइवेट रूम में पहुंचा, वहाँ अजीब से हरकत दीवार के पीछे हुई, लेकिन टीम उसे नोटिस नहीं कर पाया। तभी ओलिविया भी वहां आ गई और दोनों मिलकर एस्केप का रास्ता ढूंढने लगे। खोजते खोजते ओलिविया को एक बॉक्स के अंदर स्पाई कैमरा मिला और टीम को एक हैमर। टीम गुस्से में दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मार्विन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इससे तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। टीम उसे घूर कर कहता है और जो तुमने हम पर हमला किया वो क्या था, लेकिन मार्विन अब नशे से बाहर आ चुका था। वो साफ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। तभी ओलिविया एक रास्ता बताती है, हम फ्लोर के नीचे जा सकते हैं। ये बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से बनी हुई है।
हैं। इसके नीचे बंकर्स बने होंगे और कई बंकर्स अंडरग्राउंड रेल से जुड़े होंगे। ये सुनकर सबको उम्मीद की एक किरण मिली और फिर टीम ने फ्लोर में होल करना शुरू कर दिया। इसके बाद टीम ने एक कपड़े से एक रस्सी बनाई और नीचे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का असली मालिक ऑसवर्ड वहां आ गया और उसने उन पर गन तान दी और कहता है, मैं किसी को भी अपनी सप्लाई में हिस्सा नहीं दूंगा। टीम और ओलिविया ने उसे समझाया कि बस वो बेसमेंट तक जाना चाहते हैं। तभी ऑसवर्ड की पोती वहां आई और ऑसवर्ड को रोकती है और वो कहते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मजबूरन यहाँ ऑसवर्ड मान गया और उन्हें बताया कि बिल्डिंग के नीचे एक टनल है। अब ली भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। फिर सब बेसमेंट में उतरते हैं। ली एक सीढ़ी दिखाते हैं जिससे नीचे जाना आसान हो जाएगा। इसी बीच टीम ने छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर को नोटिस किया। जब उसे खोलता है तो वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि इसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। उसने ऑसवर्ड से पूछा तो ऑसवर्ड ने साफ मना कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर सबको याद आता है कि स्मोक डिटेक्टर तो बिल्डिंग का ओनर फ्रेडमैन ने लगाए थे। अब सबको यकीन हो जाता है कि वही उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है और उसी ने ये सब ट्रैप सेट किया है। इसके बाद गुस्से में सब मिलकर दीवार तोड़कर फ्रेडमैन के कमरे में पहुंचे, लेकिन वहाँ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि फ्रेडमैन वहीं पर पड़ा हुआ है। उसके हाथ किसी ने काट दिए थे और वो मर चुका था। यहाँ सब हैरान रह जाते हैं, अगर मास्टरमाइंड फ्रेडमैन था तो उसे किसने मारा। उन देखकर ओलिविया घबरा गई, लेकिन टीम ने उसे संभाला। थोड़ी देर बाद टीम फ्रेडमैन का फोन उठाता है। इसमें कुछ तस्वीरें होती हैं और शॉकिंगली उन फोटोज में वही रहस्यमय दीवार दिखाई देती है। लेकिन अभी वे सब कुछ छोड़कर वापस आए और फ्लोर तोड़ने लगे। तभी ओलिविया पूछते हैं, कहीं इसका हाउस डिस्ट्रिक्ट में लगी आग से तो कोई लेना देना नहीं। टीम ने जवाब दिया कि वो तो बहुत ही दूर है। अगर इसका असर होता तो फ्लोर कब का टूट चुका होता और हम सब नीचे गिर गए होते। ओलिविया सीढ़ी लगाकर नीचे देखने जाती है। तभी उनके पास यूरी नाम का एक शख्स आता है। ओलिविया कहते हैं कि ये एटोन का कमरा है। यूरी ने बताया कि हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, कुछ दिन पहले ही आया था। वो छत के बारे में पूछता है तो टीम ने बताया कि वो लोग बेसमेंट तक जा रहे हैं ताकि इस दीवार से बाहर निकल सके, लेकिन यूरी उन्हें रोकता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, बाहर जहर फैला हुआ है और यह दीवार ही हमें बचा रही है। बाहर जाना मतलब मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन टीम कहता है इसका कोई सबूत नहीं है, हाल ही में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओलिविया यूरी से एटोन के बारे में पूछते हैं। यूरी ने उन्हें एटोन का शव दिखाया और बताया कि वह खड़े खड़े गिर गया था। दीवार को लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वहीं ली को एटोन के कुछ नोट्स मिलते हैं। ओलिविया और बाकी सब लोग वहाँ से जाने लगे, लेकिन यूरी उन्हें रोककर समझाता है, बाहर मौत है। सभी सोच में पड़ गए, अगर सच में रेडिएशन हुआ तो वो मर जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ रहे तो बैठे बैठे ही खत्म हो जाएंगे। आखिरकार ओलिविया और एना मानते हैं और फ्लोर को तोड़ने लग जाते हैं। ली वहाँ रुककर नोट्स पढ़ने लगी। तभी यूरी वहाँ आया। उसने कहा कि एटोन दीवार को लेकर सोचते सोचते ही मर गया था और अब उसने ली से नोट्स भी ले लिए थे। अब ली वहाँ से वापस आ गई और सभी मिलकर फ्लोर तोड़ने लगे। अब सभी एक एक करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन दरवाजे के पास डब्बे हटाकर दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ भी उन्हें वही दीवार खड़ी मिलती है। अब मारिन गुस्से में दीवार पर हैमर मारने लगा। टीम उसे रोकता है पर मारिन बेकाबू होकर ऑसवर्ड से गन छीन लेता है और दीवार पर फायरिंग करने लगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोलियां वहीं रुक गई। तभी टीम ने सबको नीचे झुकने को कहा क्योंकि उसे पता था कि गोलियां वापस आने वाली हैं और ऐसा ही हुआ। सारी गोलियां तेजी से उनकी ओर आने लगी। सभी लोग नीचे झुककर बच गए, लेकिन बूढ़ा ऑसवर्ड गोली लगने की वजह से मर जाता है। अब मार्विन ली से माफी मांगता है और ली ने उसे ही दोषी ठहराया। अब सभी यूरी के पास वापस आए और सोचने लगे कि वो इस मुसीबत में कैसे फंसे। एना कहते हैं कि शायद हम सब ने कभी न कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस झेला हो। उसने अपने बारे में बताया कि बचपन में वो 15 मिनट तक मर चुकी थी। ली कहते हैं कि उसने अपनी दादी की मौत देखी थी। इस पर ओलिविया और टीम ने कहा कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था, पहले ही मिसकैरेज हो गया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी फ्रेडमैन का घर फिर से तलाशने लगे। ली कहते हैं कि एटोन के नोट्स में शायद कुछ सुराग हो और ओलिविया और ली साथ नीचे रुककर नोट्स देखने लगी। यूरी ने उन्हें रोका और कहा कि तुम सब वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वे इसे अनसुना करके अपने काम में लगे रहे। इतना ढूंढने के बाद ली और ओलिविया नोट्स में वही 4 स्क्वायर पैटर्न पाते हैं जो दरवाजे में बने थे। उधर मार्विन ऊपर फ्रेडमैन का रूम देखता है। टीम ने नोटिस किया कि यह रूम बाकियों से थोड़ा छोटा है। वह दीवार चेक करता है तो वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा निकलता है। वहीं मार्विन को एक रिमोट जैसी चीज मिलती है। टीम पहले उसे रोक लेता है और पाउडर छिड़क कर सही 4 नंबर ढूंढता है जिससे दरवाजा खुल सके। वहीं नीचे ओलिविया को एटोन का बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर नैनो डिफेंस कंपनी का नाम था जहाँ एटोन काम करता था। यूरी बताता है कि एटोन एक प्रोग्रामर था, लेकिन कभी उसने अपने काम के बारे में नहीं बताया। ली को एटोन का टूटा लैपटॉप और फोन मिलता है। यूरी कहता है कि वह डिप्रेशन में इन्हें तोड़ चुका था। ओलिविया उसके डस्टबिन में पड़े नोट्स भी देखती है जिनमें कुछ कोड लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किस चीज का कोड है ये।
अंदर जाकर सब देखते हैं कि फ्रेडमैन ने कंप्यूटर से उनके कमरों पर नजर रखी हुई थी। जब एना सबको रूम दिखाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में उनके प्राइवेट मूवमेंट तक रिकॉर्ड किए गए थे। मार्विन गुस्से में आकर वो फोटो डिलीट करवा लेता है और अब सब मिलकर उस टाइम की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब दीवार सबसे पहले आई थी। उधर दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो अब भी उस रहस्यमय कोड का सच पता लगाने में लगी थी। इसी सिलसिले में वो एटोन के पास पहुंचती हैं, लेकिन उसके गले पर नजर पड़ते ही उसे एहसास होता है कि एटोन तो पहले ही मार दिया गया था। और तभी अचानक पीछे से यूरी आ जाता है। इधर टीम और बाकी सब लोग एटोन की पूरी वीडियो देखते हैं। उसमें साफ दिख रहा था कि एटोन दीवार के पास जाकर कुछ अजीब सा फ्रेज यूज करता है और उसी से उसने उस दरवाजे को खोल लिया था। लेकिन तभी यूरी वहाँ आता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तुरंत नीचे की ओर भागते हैं। लेकिन मार्विन यूरी को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि यूरी ने ली को मार डाला था और अब उसके सारे नोट्स जला रहा है। मार्विन उस पर हमला करता है, लेकिन यूरी उसे आसानी से काबू कर लेता है। तभी टीम वहाँ पर पहुँचता है और यूरी पर गन तान देता है, लेकिन यूरी चालाकी से उसकी गन को गिरा देता है और टीम को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी मार्विन हिम्मत जुटाकर यूरी को धक्का दे देता है और टीम को अपनी गन वापस मिल जाती है। दोनों मिलकर यूरी काबू कर लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ओलिविया बीच में आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि शायद यूरी को बाहर निकलने का रास्ता पता हो, हमें ये जिंदा चाहिए। इस पर टीम मान जाता है और यूरी को बेहोश करके टेप से कुर्सी पर बांध देता है। तभी एना वीडियो में कुछ ढूंढने जाती है और ओलिविया टीम को जले हुए नोट्स दिखाती है। टीम नोट्स पढ़कर बताता है कि इसमें कोड है। फिर ओलिविया नैनो डिफेंस वाला कोड दिखाती है। टीम तुरंत कनेक्शन जोड़ता है और कहता है इसका ताल्लुक हार्ड डिस्क की आग से हो सकता है। अब वो लोग यूरी को होश में लाकर उससे पूछने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन टीम जब उस पर गोली चलाता है वो घबराकर बताता है हाँ ये दीवार उसी आग की वजह से एक्टिव हुई थी। और वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल वॉल नहीं है, बल्कि डिफेंस सिस्टम है जो किसी परमाणु या किसी केमिकल हमले से बचने के लिए लगाया गया है। लेकिन टीम और ओलिविया को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि अगर सच में बाहर जहर फैला था तो एटन बाहर निकलने की कोशिश क्यों करता। यूरी जवाब देता है कि शायद सिस्टम में आग लगने के बाद कुछ खराबी आ गई और डिफेंस अचानक एक्टिव हो गया। इसी बीच एना सीसीटीवी फुटेज से एक और राज ढूंढ लेती हैं। वो देखते हैं कि एटोन दीवार की तस्वीर खींचता और फोन से लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग कर रहा था। टीम गौर से देखकर समझ जाता है कि एटोन ने एक ऐप डेवलप किया था जिससे वो दीवार को खोल सकता था और यूरी ने उसे मारकर फोन और लैपटॉप तोड़ दिए थे। अब टीम एटोन का टूटा हुआ फोन उठाकर कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उस ऐप को रीइंस्टॉल करके अपने फोन में डाल लेता है। ओलिविया पूछते है कि यह काम कैसे करेगा। अब सब मिलकर दीवार के पास पहुंचे और टीम ऐप के जरिए 4 बार टैप करता है और दीवार में हलचल होने लगती है। एना उत्सुक होकर हाथ अंदर डालती है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। मार्विन उसे खींचने की कोशिश करता है पर दीवार खुद को रीसेट करने लगती है और एना का शरीर बीच में से वहीं कट जाता है और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मार्विन सदमे में टूट जाता है। यूरी ये देखकर हंसने लगता है। गुस्से में आकर मार्विन उस पर गोली मार देता है और अंत में खुद पर भी ट्रिगर दबा देता है। अब सिर्फ टीम और ओलिविया बचे थे। टीम रोते हुए ओलिविया से माफी मांगता है। उस वक्त जब तुम अकेली थी मैं बिखर गया था, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। ओलिविया आंसुओं से भरी आंखों से कहती है तुमने मुझे 2 साल तक अकेला छोड़ा, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। और अब फिर से वो दीवार खोलने की कोशिश करने लगते हैं। टीम कहता है कि इसमें 24 अलग अलग कोड हैं, एक ना एक कोड तो सही होगा। ओलिविया नोटिस करते है कि हर टैग के साथ अलग अलग लाइट निकल रही हैं। वो दोनों फिर से सीसीटीवी फुटेज में जाकर एटोन के मूवमेंट देखने लगते हैं और आखिरकार सही पैटर्न ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो दीवार खोलने लगते हैं यूरी फिर से उन पर हमला कर देता है। इस बार वो ओलिविया पर चाकू से झपटता है। टीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाता है। अब हिम्मत जुटाकर ओलिविया हैमर से यूरी पर वार करती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब टीम और ओलिविया मिलकर फोन से दीवार का पैटर्न पूरा करते हैं और आखिरकार वो रहस्यमय दीवार खुल जाती है। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि ये कोई एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सिटी इस दीवार में घिर चुकी थी। दूर दूर तक हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई दे रहे थे। रेडियो पर घोषणा होती है आग और सिस्टम की गड़बड़ की वजह से ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था। अब हालात काबू में लाए जा रहे थे और इसी सस्पेंस और दर्दनाक घटनाओं के बीच ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।